मत्ता की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत में जब देखते हैं तो वहां लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, ये खाना तुम्हारे साथ खाऊं, ये इशाया तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले इस फसा को तुम सबके साथ मिलकर खाऊं। ये वही ईद फसा है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले खुदा खादम बता रहे थे। तो शागिर्दों ने भी गुलाम यीशु मसीह से कहा कि ए उस्ताद, ए रबी, हम तेरे लिए कहाँ फसा तैयार करें। तो इसी हवाले में अगर हम 10वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिया हुआ मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसी के पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना, उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। और जब उन्होंने तैयारी कर ली तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम सबके साथ मिलकर ये फसा खाऊं। यहूदी दस्तूर के मुताबिक उन्होंने अपने आप को तैयार किया, फसा खाने के लिए तैयार किया, लेकिन यीशु मसीह के साथ इस फसा खाने को वो तैयार ना थे। जब वो तैयार ना थे तो फिर मेरे आपके खुदावन ने एक बड़ा अजीम काम किया, और वो काम क्या था कि उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। दस्तूर के मुताबिक उन्होंने गुस्ल लिया कि इस फसा को खाने से पहले उन्होंने गुस्ल लिया, लेकिन यीशु मसीह में शामिल होने के लिए जब वो इस फसा को खाने को थे तो उन्होंने पांव न धोए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने पांव धोए। अगर इसके बारे में हम देखें तो यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। ये फसा खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ खाना, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि खुदावंद ने हमें एक नमूना दिखाया, वो रिवायत दिखाई जो यहूदी दस्तूर के मुताबिक थी, शरीयत के मुताबिक थी। वही बात को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ गुजराना, और फिर क्या किया, अपने शागिर्दों के पांव धोए। जब यीशु मसीह पांव धोना शुरू करते हैं तो उससे पहले शागिर्द पता क्या कहते हैं, आपस में बहस करते हैं, और वो बहस क्या होती है कि कौन साढ़े चो बड़ा है, कौन बड़ा है। और जब उनकी ये बहस शुरू थी तो तब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। एक उस्ताद अपने शागिर्दां दे पांव धो रहा है, कितनी बड़ी गल है। अगर अज सानू कोई काम दिता जाए तो असी बड़ी एक आला फायज कुर्सियां ते बैठे हाँ, या असी बड़े इज्जतदार हाँ, तो सानू कोई छोटा काम दिता जाए तो असी समझा कि यार वो ये घटिया काम मैं करांगा। अगर अज चर्च के भाई जहाज साड़ी सारिया दी जुत्तियां सीधियां करके लगाते हैं, उन्होंने मिसेज बच्चों को सीधा करते हैं, औरतों को सही तरह बिठाते हैं, क्या ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम? पर जेड़े दूसरे लोग नहीं समझते नहीं, ये तो क्या काम है, मैं जुत्तियां सीधियां करा, मैं क्यों इन्होंने बच्चों को सीधा करा, मैं तो बड़ी एक आला दर्जे की कुर्सी तो बैठा होया। याद रखो मेरे जी लोग, जो असी यीशु मसीह का ईमान रखने फिर असी कोई बड़े ने कोई छोटे नहीं।
छोटा बनेगा जो, बड़ा वही किया जाएगा। जो जमीन पर बैठता है उसे तख्त मिलेगा। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो एक गीत में बयान किए। तो जो जमीन पर बैठता है उसे तख्त मिलता है। खुदा ने उसी काम को किया जो लोगों की नजर में हकीर था, लोगों की नजर में कुछ भी नहीं था। कि उस्ताद शागिर्द के पाँव धो रहा है और वो आपस में बहस कर रहे हैं, और पाँव किसके धो रहा है? खुदा यीशु मसीह। यहूदा इसके यहूदी के पाँव धो रहा है। वही यहूदा इसका यहूदी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया। ये वही यहूदा इसका यहूदी है जो फकीर फरीसियों के साथ बैठकर मीटिंग करता है, बातचीत करता है यीशु मसीह को पकड़वाने की। और यहाँ पर भी देखें उसने कैसा काम किया कि उसने यहूदी दस्तूर के मुताबिक ही यीशु को गुस्सा किया। आज हम किसी को जब मिलते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? जो भाई इस्लाम, खुदा बरकत दे। जेडे ईमानदार नहीं है, जेडे यीशु मसीह चलते हैं, हमेशा अच्छे अल्फाज एक दूसरे नाल सलाम दुआ लेते हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यीशु मसीह का गुस्सा लिया और ये पहचान दी कि मैं जिसका गुस्सा लूंगा उसी को पकड़ लेंगे। खुदा यीशु मसीह उसके पाँव धो रहा है जो उसके साथ भी न ठहर सके। खुदा यीशु मसीह उसके पाँव धो रहा है जो सब भाग गए, कोई भी उसके पास न रहा। खुदा यीशु मसीह उसके पाँव धो रहा है जो उसके साथ खड़ा रहा। क्या ही खूबसूरत बात है। तो खुदा उन सबके पाँव धो रहा है। और ये कब हो रहा है? जब खुदावंद मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले, सलीब दिए जाने से पहले मैं फंसा। यीशु मसीह उसके पाँव धो रहा है जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। यीशु मसीह उसका भी पाँव धोता है। आज साढ़े सामने कोई आ जाए ना, साडा दुश्मन, असं कहता तेन वढ़ देंगा, तेन मैं चीर के रख देंगा। आज साढ़े लिए जो सबक ये हुआ है कि जो असी एक दूजे के पाँव धोईए, साढ़े सामने का साडा दुश्मन भी आ जाए ना, असी वो भी पाँव धोईए। उन्होंने ना समझी कि मेरा दुश्मन है, बल्कि नहीं, असी वो पैर धोईए। ये सानू की गल सिखाती है कि साढ़े अंदर खाकसारी, इंकिसारी आ जाए, साढ़े अंदर वड्डापन ना रहे, बल्कि हमारे अंदर वो खुदावंद की मोहब्बत आ जाए। और वो दस और वो जो सब जो खुदा ने आज के दिन उस शाम को दिया, वो हम सबको भी देना चाहता है कि हम भी जब भी ये ईद मनाएं तो एक दूसरे के साथ शफ़क़त के साथ पेश आए। और इस दिन को याद करते हुए अपनी ज़िंदगियों में ये बात ले लें कि कभी भी हमने एक दूसरे से ये नहीं कहना कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, कि खुदावंद की नज़र में हम सब छोटे हैं। हालेलुया।